ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से है। इसमें हमें कुछ डाटा वैल्यूज दे रखी हैं जिनको के x1 से लेके xn तक डिनोट किया हुआ है और इनकी फ्रिक्वेंसीज है f1, f2, f3 डैश 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 अप टू fn। हमसे पूछा गया है कि इस डाटा में अगर x बार इस डाटा की मीन वैल्यू है तो समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n fi xi माइनस x बार किसके इक्वल होगी। तो हमें मालूम है कि अगर डाटा इस फॉर्म में दिया हो x1, x2, x3 डैश 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 xn और उसकी फ्रिक्वेंसी हो f1, f2, f3 वगैरह, तो इस डाटे का जो मीन का फार्मूला होता है, मीन वैल्यू ये होती है सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेके n तक एफ आई एक्स आई ओवर n। n जो होता है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस n को हम लेफ्ट साइड में ले जाएं तो हमारी ये इक्वेशन मॉडिफाई होके एन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा। हमें ये भी मालूम है कि सभी फ्रिक्वेंसीज का जो सम होता है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इक्वल होता है। इसको हम कह सकते हैं कि सिग्मा आई एफ आई इज इक्वल टू एन। अब इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करके इस फैक्टर को इवेल्युएट करते हैं जिसकी के वैल्यू हमें ढूंढने को कहा गया है। तो जो सिग्मा आई एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होगा, इसमें हम क्या करेंगे, इस एफ आई को पहले इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पहली टर्म बन जाती है। अब इसी एफ आई को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली सेकंड टर्म बन जाएगी। जो सिग्मा है ये दोनों टर्म्स के सामने लग जाएगा। अब सिग्मा की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो फैक्टर के साथ आई नहीं लगा, जैसे कि एक्स बार है इसके साथ आई नहीं लगा, तो ये एक कांस्टेंट फैक्टर है और कांस्टेंट फैक्टर जो है वो समेशन से बाहर निकल जाता है। इसको आप ऐसे मान सकते हो जैसे कि मैंने 2x प्लस 2y लिखा है, इसमें ये जो 2 है ये कॉमन है तो ये बाहर निकल के हम इसको x प्लस वाई लिख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से समेशन में भी जो कांस्टेंट फैक्टर है वो समेशन के बाहर निकल जाता है। ये एक तरह का कॉमन लेने वाला कंसेप्ट ही होता है। तो अब हम इस x बार को इस समेशन के बाहर लिख लेंगे क्योंकि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इस क्वांटिटी का आंसर ये पहला बन गया एफ आई एक्स आई और दूसरे में ये एक्स बार बाहर आके ये समेशन एफ आई आ गया है। लेकिन इक्वेशन 2 में हमने लिखा हुआ है कि सिग्मा एफ आई जो होता है वो एन होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब यहाँ पे वो वैल्यू हम डालेंगे तो इस जगह के ऊपर हम एन लिख सकते हैं और इक्वेशन 1 के मुताबिक सिग्मा एफ आई एक्स आई वो एन एक्स बार के बराबर होता है। तो इक्वेशन 1 से हम इस फैक्टर को भी एन एक्स बार लिख सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे डालें तो पहली वैल्यू भी एन एक्स बार हो जाएगी और दूसरी वैल्यू भी एन एक्स बार हो जाएगी। वो डिफरेंट बात है कि एक्स बार आगे लिखा हुआ है और ये एन पीछे है, बट हमें मालूम है 2 इंटू 3 वो भी 6 होता है और 3 इंटू 2 वो भी 6 होता है। तो एक्स बार आगे लिखा है पीछे लिखा है ये मैटर नहीं करेगा। अब ये दोनों वैल्यूज क्योंकि सेम है और बीच में माइनस का निशान है तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल करके हमें जीरो आंसर दे देंगी और जीरो आंसर हमें डी ऑप्शन में दे रखा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन की जो करेक्ट चॉइस है वो डी है।